हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो वीडियो लेके आया हूं उसके अंदर एक ऐसे गांव का जिक्र है जो कि इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी फराहम कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी फराहम कर रहा है, इंडिया को नहीं, इंडिया का ही गांव है। तो वो गांव इतना फ्लोरिश कैसे हो गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया, इसको किस तरह की सपोर्ट हासिल हुई, कहाँ से इतनी सपोर्ट हासिल हुई कि वो अपने पाँव पे इतना खड़ा हो गया, ऐसा कुछ इस वीडियो के अंदर है। इस वीडियो को मैं देखना चाहूँगा, उसके बाद इस पर थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहूँगा। ये नॉलेज टीवी का वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं इस पे। ये गांव जरा हटके है। जी हाँ, ये गांव हमारे देश के आम गांवों की तरह हर समय अंधेरे में नहीं डूबा रहता, बल्कि अपने घरों को रोशन करने के बाद ये गांव सरकार को भी बिजली बेच देता है। इस गांव के विकास के किस्से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने साबित कर दिया है कि स्वावलंबी रहने से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। किसी के ऊपर निर्भर रहना सबसे बड़ी डिसएबिलिटी है, विकलांगता है। तो निर्भर मत रहिए, खुद पर, खुद के भरोसे जिंदगी जीना सीखिए। सीखना है तो इस गांव से सीखिए जिसने सरकार का मुंह नहीं ताका कि हमारे तक बिजली लेकर आइए, हमें बिजली दीजिए, हमें 24 घंटे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। इन्होंने खुद बिजली बनाई और सरकार को भी बेचते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के मेट्टुपलायम तालुक में नीलगिरी के पर्वतों की छांव में एक छोटा सा गांव ओडानथुराई। वैसे तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी पहचान देश के सबसे स्मार्ट विलेजेस के रूप में होती है। आज इस गांव में सभी के पास पक्के घर हैं। हर घर में बिजली के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। गांव हर तरह से संपन्न गांव नजर आता है। और तो और आज ये गांव न केवल अपनी खुद की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि ये गांव हर साल 20 लाख रुपए की बिजली तमिलनाडु सरकार को बेच भी देता है। लेकिन आज ये गांव जिस हाल में नजर आता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले तक ये गांव देश के दूसरे गांव की तरह ही काफी पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर तक नहीं थे। उनके पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इस गांव के लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों सफर तय करना पड़ता। गांव के बच्चे तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर बिजली क्या होती है। अंधेरा उनके जीवन का अंग बन चुका था। इसी वजह से लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। गांव सूना होने ही वाला था। पर आज इस गांव की तस्वीर बिल्कुल अलग है। कभी जिस जगह झोपड़ियां हुआ करती थी, आज वहां सभी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान हैं। बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए घरों की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। गांव में सभी घर एक ही डिजाइन से बने हुए हैं, न कोई ऊंच न कोई नीच, जिसकी वजह से गांव और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए गांव में बोरवेल खोदे गए हैं। इनसे पानी की एक विशाल टंकी को भर दिया जाता है, जिसकी मदद से गांव वालों को सारे दिन पानी मिलता रहता है। 24 घंटे वाटर सप्लाई भी। मतलब गांव की इस काया पलट का क्रेडिट यहाँ की पंचायत को जाता है। गांव की पंचायत की वजह से यहाँ पर पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही पंचायत की तरफ से तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली बेची भी जा रही है। ओडनथुराई के पास अपनी खुद की एक विंड मिल है, ओडनथुराई गांव के पास, जो 7 लाख यूनिट की क्षमता से अधिक की बिजली का उत्पादन करती है। इस विंड मिल की स्थापना 2005 में की गई थी। इसके लिए 1.55 करोड़ रुपए की लागत से सेटअप किया गया था। इस सेटअप के लिए पैसे जुटाने के लिए 40 लाख गांव से आने वाले टैक्स और दूसरे तरीके से इकट्ठे किए गए थे। बाकी के पैसों के लिए बैंक से लोन लिया गया था। इस तरह गांव वालों की मदद से गांव में विंड मिल यानी कि पवन चक्की शुरू हो पाई। देखिए, टैक्स लेना तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यानी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी इनको फ्लोरिश करने के लिए। तो बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ हमारे मुल्क में नहीं देखी जा सकती है कि गवर्नमेंट की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होती इन चीज़ों के अंदर। तो अगर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लिया तो उसका खांचा अलग से करना पड़ता है आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है और पंचायत में कोई ऐसा बंदा है भी कि जो ये सब कर सकता है। यहाँ थोड़ा जहालत का निज़ाम है, तो लोग इतने बाशऊर नहीं है कि वो उनमें से कोई एक बंदा निकले और फिर उस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटीज़ हों कि वो कोई बेड़ा उठा सके। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ की। आज ये गांव ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। सरकार को भी बिजली बेच रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब तक ये गांव करीब 2 लाख यूनिट बिजली बेच चुका है, जबकि राज्य में उत्पादन 6.75 लाख यूनिट का है। सरकार को बिजली बेचकर पंचायत ने बैंक का लोन तक चुका दिया है। गांव के इस प्रयास की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। कई देशों ने इस मॉडल को आजमाने में इंटरेस्ट भी दिखाया। पंचायत ने सिर्फ बिजली उत्पादन का काम नहीं किया, बल्कि गांव के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया।
राज्य सरकार की ग्रीन हाउस स्कीम के तहत यहाँ पर अब तक 850 घरों का निर्माण भी कराया जा चुका है। ये घर उनके मालिकों को भी सौंपे जा चुके हैं। पूरे राज्य में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। इसी वजह से आज गांव के लोगों के सर पर पक्की छत है। इस गांव के लोग भी अपने गांव की स्वच्छता सुंदरता को बनाए रखने में पूरी मदद करते हैं, कंट्रीब्यूटेड रहते हैं। गांव के लोग अपने गांव के विकास से काफी खुश हैं। अब उनके बच्चे गांव छोड़कर शहर में बसने नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो सुविधाएं उन्हें शहर में मिलती है वो सारी उन्हें उन्हीं के गांव में उपलब्ध हो चुकी हैं। गांव के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की शुरुआत भी की गई है। गांव के पास ही एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, जहां गांव के बड़े बच्चे अपने आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल में दिव्यांग और मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर भी मौजूद हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव के लोग खुद ही अपने गांव की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। पंचायत की तरफ से नियुक्त किए गए सफाई कर्मी भी गांव की सफाई बखूबी करते हैं। इस तरह गांव वालों और पंचायत की मदद से ये गांव साफ सफाई के मामले में अव्वल है। गांव के विकास के पीछे यहाँ के पूर्व सरपंच षणमुगम का बड़ा हाथ है। ये पहली बार 1996 में गांव के सरपंच चुने गए थे। साल 1996 से 2006 तक हर बार गांव की जनता ने उन्हें चुना था। वो सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन इसके बाद भी सरकारी योजनाओं की अच्छी जानकारी रखते हैं और गांव के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से कभी पीछे नहीं हटते। सन 1996 में जब ये पहली बार चुने गए थे तब गांव की हालत बहुत खराब थी। गांव में चारों तरफ कच्चे घर थे, पीने का पानी, बिजली की सुविधा सब कुछ कम थी। ऐसे में षणमुगम ने एक सरकारी योजना का लाभ उठाकर गांव में पानी का इंतजाम करवाया। इस योजना के तहत पंचायत को योजना का 10% पैसा देना था, बाकी सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाना था। षणमुगम ने अपने पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर 48 लाख की योजना बनाई और पूरे गांव के लोगों ने इस राशि का 10% यानी कि 4.8 लाख रुपए मिलकर इकट्ठा किया। ये राशि सरकार को दे दी गई। सरकार ने इस गांव को योजना के एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया और इस तरह गांव की पीने की पानी की समस्या समाप्त हो गई। आज षणमुगम के प्रयासों की वजह से ये गांव पूरी देश में विकास की मिसाल बन चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग इस गांव के विकास मॉडल को देखने आते हैं। षणमुगम के प्रयासों की वजह से आज इस गांव में लोग गांव छोड़कर जा नहीं रहे हैं बाहर शहर, बल्कि शहर के लोग गांव आकर देखना पसंद कर रहे हैं और बसना भी पसंद कर रहे हैं। आज कई IAS ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारी इस गांव में आते हैं और विकास के इस मॉडल को सराहते हैं। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक ट्वीट में गांव में किए गए काम की ओर इशारा किया और लिखा कि आप जानते हैं कि कोयम्बटूर का एक गांव न केवल पवन चक्की से अपने खुद की ग्रीन एनर्जी पैदा करता है, बल्कि सरकारी ग्रिड को अधिशेष बिजली यानी कि जो ऊपरी सरप्लस बिजली जो होती है वो भी बेचता है। दोस्तों, इस गांव का विकास सरकार और जनता के मिले जुले प्रयास का नतीजा है और अगर देश के हर गांव में सरकार और जनता मिलजुल कर बिना भ्रष्टाचार और लालच के काम करे तो देश का हर गांव स्मार्ट गांव बन जाएगा और देश का कोई युवा गांव छोड़कर शहर बसने की कभी नहीं सोचेगा। क्योंकि सरकार तो गांव के विकास के लिए कई योजना बनाती है, लेकिन वो योजनाएं कागजों में ही रह जाती है और उनका कोई भी लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन उड़नथुराई गांव इस बात की मिसाल है कि अगर गांव के पंचायत और गांव के नागरिक जागरूक हो, खुद रहने वाले सिटीजन्स जागरूक हों, तो ऐसा नहीं है कि अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो जा सकता। किसी सरकार की जरूरत नहीं है, आप अकेले अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। स्वावलंबी बनिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, अपने घर को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, अपने मोहल्ले को बनाइए, अपने शहर को बनाइए, अपने गांव को बनाइए सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप ये बनाने में कामयाब हो गए तो ना सिर्फ ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बल्कि इससे कई लोग इंस्पायर भी होंगे। दोस्तों, तो स्वावलंबी बनिए। उड़नथुराई की इस गाथा को हम तो कहेंगे इसे सफलता की ऐसी गाथा, संघर्ष की ऐसी गाथा जिसे हर भारतीय तक पहुंची जाना चाहिए। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। ऐसा बहुत कम होता है, वैसे भी हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। यहाँ पे तो बस ऐसा है कि सिक्योरिटी के इतने इश्यूज हैं कि मैं ही अपना घर एक कराची के अंदर ही था, लेकिन थोड़ा सा बाहर था, मेन सिटी से थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा आगे के एरिया में मैंने ले लिया था। तो वहाँ मुझे सिक्योरिटी इश्यूज हो गए थे, वहाँ पे डाकुओं का खतरा हो गया था और डाकू भी ऐसे जो कि SMGs के साथ थे। मतलब कि ऐसे इलाके में SMGs के साथ डाकू कैसे आ सकते हैं, 6 डाकू भाई एक घर में कूदते हुए। तो वहाँ भी रहना महाल हो गया था। जब मुझे पता चला कि ये सिचुएशन है तो मैं फौरन वहाँ से भाग गया था। तो यहाँ पे पहले तो हम इन चीज़ों को देख रेख करेंगे भाई, वहाँ पे एक आदमी सिक्योरिटी कैसे रह सकता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत आगे जाके आती हैं। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की चीज़ें ना, तो इस तरह कुछ होगा। ये बड़ा अच्छा ख्वाब है जो कि हमने इंडिया की तरफ से देख लिया, वरना यहाँ तो ख्वाब देखने को भी सो जाओगे तो डाकू आ जाएंगे तो फिर ख्वाब खत्म हो जाए। समझ रहे हैं, ये सिचुएशन है।
रात के 3 बजे आते थे वो डाकू, और जो कि पहले ऊपर एक आदमी कूदवा दिया, पतला दुबला सा वो आता था, नीचे से कुंडी खोलता था, फिर वो बहुत सारे आके भर जाते थे। ये पता चला था एक घर से जहाँ पे डकैती हुई थी, क्योंकि अगले दिन फिर मैं जब वहाँ चला गया था, तो अगले दिन मैं गया था चेक करने के लिए, पूछने के लिए जहाँ पे डकैती हुई कि वहाँ क्या सिचुएशन। तो उन्होंने मुझे पूरी किस्सा बताया था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई यहाँ पे तो सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी के बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये विकास तो नामुमकिन ही है। विकास के तो आप लोगों के सामने ही कहाँ कैसा विकास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहले जहालत दूर करनी पड़ती है, मुल्क से जहालत दूर हो तो खुद ही आधा काम हो जाता है। अभी देखें कि वो भी एक नागरिक थे, एक गांव के नागरिक थे, जिन्होंने ये काम किया है। उसके बाद फिर वो सारे चुनाव वो जीते, क्योंकि गांव के लोग उनके फेवर में थे, है ना। उसके बाद फिर विकास का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे नहीं विकास आ जाता। तो पहले जो है कि बाशऊर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं पढ़े हुए थे वो, 10वीं पढ़े हुए थे, मतलब कि वो इतने नॉलेजेबल नहीं थे ना कि वो पीएचडी करके फिर वो कह रहे थे हाँ अब मैं गाँव संभालता हूँ। नहीं, शऊर होना ज़रूरी है। शऊर ऑटोमेटिक आ जाता है, सीख सीख के आ जाता है ना। जो किताब पीएचडी की भी किताबें किसी इंसान ने ही लिखी है ना, उसने भी तो पीएचडी नहीं किया होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, तो वो ये बाशऊर लोग हैं। ये लोग फिर जब निकलते हैं, ये किसी भी ऐसे माहौल से निकल सकते हैं जहाँ पे लोगों के अंदर खुद यानी कि जुस्तजू हो, एक दूसरे का एहतराम करते हों, एक दूसरे को की इज्जत का एहतराम करते हों। ये सारी चीज़ें जब जिस माशरे में मौजूद होती हैं, तो इस किस्म के लोग फिर वहाँ पे निकलते हैं, और फिर जाके वो देखें अब गांव जो है वो शहर बना दिया। मजीद इनको रिसोर्सेज दिए जाएँ तो ये पता नहीं कहाँ तक लेके चले जाएँ। ये सारी कहानियाँ होती हैं। चलें गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।